नमस्ते बेटा। आज अपन पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण क्षेत्र की तीव्रता। अब अचालक गोले को जब अपन आवेशित करते हैं तब आवेश उसके केंद्र से लेकर पृष्ठ तक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब ये खास होती है बेटा कि अचालक को अपन आवेश देते हैं या आवेश दिया जाता है तब आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहां पर अपन ने उसको आवेश दिया है। कोई अचालक गोला लिया बेटा मैंने, जिसकी त्रिज्या मानी है मैंने कैपिटल आर, इसको कैपिटल क्यू आवेश से मैंने आवेशित किया है। कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करने पर इस पर आवेश है वो केंद्र से पृष्ठ तक समान रूप से वितरित हो गया। अब बेटा जो अपन ने कल चालक गोले के लिए ये गोल या कोष के लिए क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ऐसी तीन कंडीशनें इसमें मिलेगी बेटा। एक तो गोले के बाहर, एक पृष्ठ पर, एक गोले के अंदर। वीडियो क्लिप बड़ी ना हो इसलिए मैंने ये डायग्राम पहले ही बना लिया है। अब देखो बेटा, यदि गोले का आयतन आवेश घनत्व रो मानूं तो रो बराबर क्या आएगा बेटा, आवेश बटे आयतन। आवेश है बेटा कैपिटल क्यू, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। या इसको ढंग से लिखे तो वैसे लिख सकते हैं, रो बराबर 3q/4 पाई आर क्यूब। इसको कहा बेटा मैंने समीकरण नंबर 1। तो इसके आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पर रो का मान निकाल लिया है बेटा। अब पहले लेते हैं, पहले स्थिति ले रहे हैं अचालक गोले के बाहर, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। तो इस स्थिति में एक बिंदु पी लिया है बेटा, केंद्र से स्मॉल दूरी पर मैंने एक बिंदु पी लिया है। ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के मैंने गोलाकार गाउस पृष्ठ की रचना कर दी, गोलाकार गाउस पृष्ठ की रचना कर दी, जिसके पृष्ठ पर बिंदु पी स्थित हो। इस पर एक अल्पांश लिया बेटा मैंने, क्षेत्रफल अल्पांश डी है। इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स होगा बेटा क्या, d5 बराबर ई डॉट डी है। और संपूर्ण के लिए लें तो इसका क्या कर देते हैं अपन, समाकलन कर देते हैं। तो यह जाता है बेटा क्या, फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए बराबर इंट्रिकल ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए की प्रत्येक स्थिति के लिए ई डी ए अनुदिश होते हैं बेटे, थीटा पर कितना होता है, 0 होता है। ये पढ़ लीजिए बेटे, अपन ने 3-4 टॉपिक कर लिया जीटीज। तो सारे देते हैं अपन थीटा बराबर 0, कोस थीटा का मान क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यह जाएगा फाई बराबर इंट्रिकल ई डी ए या ई इंट्रिकल डी ए या फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर या इंट्रिकल डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इतनी बात बेटा अपन ने हर टॉपिक में कर रही है, अपन ने की है। अब लगाएंगे दूसरा क्या, गाउस का नियम। परंतु गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की जगह मेरे पास क्या है बेटा, कैपिटल क्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे कह दिया बेटा मैंने 3 नंबर। अब देखो बेटा समीकरण 2 और 3 दोनों फाई के मान है, अपने को ई निकालना था, दोनों को मैंने बराबर किया, बराबर करते ही आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से मैंने ई का मान निकाल लिया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको कह दिया बेटा मैंने 4 नंबर। ठीक है बेटा। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, और ये आ जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक तो बन जाएगा अपने को सीधे मिल जाएगा ऐसे ही, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बेटा मैं इस समीकरण 4 में क्यू का मान पुट करूं, चाहे यहां से पुट कर दो चाहे यहां से पुट कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्यू का मान पुट करूं यहां पर तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सीधा व्यंजक इसका अपने को आर के पदों में भी मिल सकता है बेटा। तो मैं समीकरण 4 में समीकरण 3 से क्यू का मान पुट कर रहा हूं बेटे, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ई बराबर
ये तो सीधे लिख रहा हूं मैं 1/4πε0 r²। क्यू का मान पुट किया 4πr³ × रो। अब बेटा 4π से 4π कट जाएगा, ई का मान मेरे पास आ गया ρ/3ε0r³/r²। ये भी बेटा अचालक गोले के कारण स्मॉल r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता का ही व्यंजक है, जो आवेश घनत्व के पदों में है, अब बेटा सेकंड स्थिति ले इसकी, इस अचालक गोले के पृष्ठ पर, तो अचालक गोले के पृष्ठ के लिए इन समीकरण में या यहां पर अपन पुट कर देंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। मतलब सेकंड जो स्थिति ले इसकी अचालक गोले के पृष्ठ पर, तो अपन पुट कर देंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। चाहे समीकरण 5 में पुट कर दे, चाहे समीकरण 6 में पुट कर दें, या दोनों में पुट कर दें। तो समीकरण 5 में पुट करेंगे तब तो ये बन जाएगी कंडीशन क्या, E बराबर KQ/R²। और यहां पर पुट करेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो ये बन गया बेटा कैपिटल R²। ऊपर क्या है r³ है बेटा, तो ऊपर r बच जाएगा, यह आ जाएगा E बराबर ρ/3ε0 × r। ये स्थिति आ गई बेटा अचालक गोले के पृष्ठ पर। अब अपन निकालते हैं बेटे अचालक गोले के अंदर निकालने के लिए बेटा हल्की सा अपने को जो रहेगा कि भाई अचालक गोले के अंदर मैंने जैसे यहां पर निकालना है, तो O को केंद्र मानकर मैंने वही स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गाउस पृष्ठ बनाया। इसके अंदर यदि आवेश का मान मैं Q' मानूं, इसके अंदर यदि मैं आवेश का मान Q' मानूं, तो Q' का मान मेरे को पता होना चाहिए बेटा। तो Q' का मान मैं अलग से निकाल लेता हूं, पहले इस Q' का मान अपन अलग से निकाल लेंगे और फिर इस प्रक्रिया के द्वारा ही E का मान निकाल लेंगे और Q' का मान उसमें पुट कर देंगे। तो Q' का मान मैं निकाल लूं, तो Q' बराबर आयतन इंटू घनत्व है, आयतन 4/3 πr³, घनत्व अपन ने निकाला है बेटा 3Q/4πr³, 3Q/4πr³। 4π से 4π काट देना, 3 से 3 काट देना, Q' का मान मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा बेटा कैपिटल Q स्मॉल r³ कैपिटल R³। यह आ जाएगा बेटा Q' का मान Q स्मॉल r³ कैपिटल R³। ये Q' का मान मेरे पास आ गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही फ्लक्स की परिभाषा से इस आंतरिक गोले के कारण निर्गत फ्लक्स लूं, तो निर्गत फ्लक्स का मान मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा बेटा फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल E.dA बराबर EdA कोस थीटा। क्या जाएगा मेरे पास EdA कोस थीटा। E/dA की प्रत्येक स्थिति के लिए थीटा बराबर 0, कोस 0 का मान बन जाएगा बेटा 1, और ये आ जाएगा मेरे पास फाई बराबर E × 4πr²। ये मैंने सीधा लिख दिया है, ये मैंने सीधा लिख दिया बेटा E × 4πr²। परंतु गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होता है बेटा सिग्मा Q/ε0। सिग्मा Q की जगह पास क्या है बेटा Q' है, तो ये बन जाएगा Q'/ε0। इसको कह देना बेटा 7 नंबर समीकरण, इसको कह दिया मैंने 8 नंबर समीकरण। अब समीकरण 7 व 8 दोनों फाई के मान हैं, दोनों को मैंने बराबर किया। ये मेरे पास कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई मेरे पास E × 4πr² बराबर Q'/ε0। और यहां से मैंने E का मान निकाल लिया
क्या आया 1/4πε0 r स्क्वायर इंटू क्यू डेज, r स्क्वायर इंटू क्यू डेज। अब क्यू डेज का मान मैं पुट कर दूंगा ये वाला, तो अपन ने क्यू डेज का मान निकाला है। इस समीकरण को 9 के दूं तो समीकरण 9 में क्यू डेज का मान मैं रख दूंगा। समीकरण 9 में क्यू डेज का मान मेरे को रखना है, तो मैं क्यू डेज का मान यहाँ पर दिख रहा है बेटा, क्यू डेज का मान मैं पुट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा बेटा E बराबर 1/4πε0 r स्क्वायर। इसका मान क्यू डेज का पुट किया बेटा मैंने, क्यू r क्यूब अपॉन r क्यूब। अब दिख रहा है बेटा ये r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, r ऊपर बच जाएगा, केवल नीचे r क्यूब रहेगा। और ये सल किया तो इसका व्यंजक आ गया मेरे पास E बराबर 1/4πε0 क्यू r अपॉन r क्यूब। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E बराबर के क्यू स्मॉल r बट्टे r क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अचालक गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है, E अनुक्रमानुपाती r, जबकि बाहर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक स्थिति इसमें और ले सकते हैं बेटा कि यदि मैं अचालक गोले के केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता लूं, मैं अचालक गोले के केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता लूं, तब केंद्र के लिए क्या करेंगे बेटे, स्मॉल r बराबर 0, केंद्र है तो यहाँ पर r का मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वो 0 मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो E बराबर मेरे पास क्या जाएगा 0, मतलब अचालक गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता के लिए स्मॉल r बराबर 0, जिससे समीकरण 10 से अपन ने E बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ अचालक गोले के केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव 0 होता है और केंद्र से पृष्ठ तक क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है, E अनुक्रमानुपाती r, और पृष्ठ से बाहर यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात बेटा हमें को समझ में आ गई। इसकी 4 कंडीशन अपन ने काम में ली है। अब जल्दी से इसका रिवाइज करते हैं एक बार हल्का सा। देखो बेटा मैंने क्या किया है, एक अचालक गोला लिया, एक मैंने अचालक गोला लिया, इस गोले को मैंने कैपिटल Q से आवेशित किया। अब चूंकि अचालक गोला था तो आवेश वितरण केंद्र से पृष्ठ तक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मैंने एक बिंदु P लिया जहां मेरे को क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो मैंने क्या किया बेटा, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के काल्पनिक गाउस्य पृष्ठ की रचना की, काल्पनिक गाउस्य पृष्ठ की रचना की, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो। इस पर मैंने एक सरफेस एलिमेंट dA लिया, इससे निर्गत फ्लक्स होगा बेटा d फाई बराबर E डॉट dA या E dA cos थीटा। संपूर्ण गाउस्य पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA E dA cos थीटा। E व dA की प्रत्येक स्थिति के लिए थीटा बराबर 0, cos थीटा का मान बन जाएगा 1। ये आ गया बेटा फाई बराबर इंटीग्रल E dA या E इंटीग्रल dA, या फाई बराबर आ जाएगा E इंटू 4πr²। परंतु गाउस के नियम से क्या होता है बेटा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की जगह मेरे पास क्या है बेटा, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बेटा मैंने समीकरण नंबर 3, अब ये दोनों फाई के मान थे, दोनों को बराबर किया बेटा मैंने, ये E इंटू 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से मैंने E का मान निकाला क्यू अपॉन 4πε0r², या E बराबर के क्यू अपॉन r²। अब एक आवेश के बदों में क्षेत्र की तीव्रता का मंजक ये है बेटा। आवेश घनत्व के लिए लें तो जो अपन ने आवेश घनत्व निकाला है, यहां से मैंने क्यू का मान निकाल लिया
4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू रो, वो मैंने पुट कर दिया बेटा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू रो। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ए का मान मेरे पास आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये एच अलग गोले के बाहर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था बेटा। अब पृष्ठ के लिए लें तो पृष्ठ के लिए क्या होगा बेटा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इन दोनों में मैंने स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पुट किया, ये बन गया ई बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसके लिए बन गया ये क्या, ये आर स्क्वायर पुट करेंगे तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर ऊपर बच जाएगा, यह जाएगा ई बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये कंडीशन आ गई बेटा। अब तीसरी कंडीशन लें, इस एच अलग गोले के अंदर, अब एच अलग गोले के अंदर लेनी थी तो मैंने क्या किया, इस एच अलग गोले के अंदर मतलब केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जहां पर मेरे को क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि क्षेत्र की तीव्रता इस आंतरिक गोले के अंदर या जो अपन ने गाउस पृष्ठ लिया है उसके अंदर जो आवेश है उस पर डिपेंड करेगी। यदि इसके अंदर आवेश का मान क्यू डैश हो, इसके अंदर आवेश का मान क्यू डैश हो तो क्यू डैश का मान आयतन इंटू घनत्व है, आयतन गोला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व क्या लिया अपन ने बेटा 3q/4 पाई आर क्यूब। इसको सरल किया बेटा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, क्यू डैश का मान मेरे पास आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। इसकी जरूरत मेरे को पड़ेगी बेटा, इसलिए मैंने ये निकाल लिया क्यू डैश का मान। अब जो एक प्रक्रिया ये थी इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सरल किया और उसके बाद क्यू डैश का मान मैंने पुट किया। ये प्लस की परिभाषा लगाई बेटा, पहले मैंने ई बराबर ई डॉट डी ए, ई डी ए कोस थीटा, ई व डी ए अनुदिश से बेटा थीटा पर 0 होगा, कोस 0 का मान 1 बन जाएगा, यह जाएगा 5 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रल डी का मान 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको मैंने पुट कर दिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गाउस का नियम से क्या होता है बेटा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को मैंने बराबर किया, ये भी फाई का मान था, ये फाई का मान था, दोनों को बराबर किया, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से e का मान निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू डैश का मान अपन ये पुट करेंगे, क्यू डैश का मान अपन ये पुट करेंगे, ये समीकरण ऐसी बन जाएगी बेटा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब आर क्यूब से आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, एक आर ऊपर बच जाएगा और ये कंडीशन मेरे पास आ जाएगी बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। या इसको ऐसे ले सकते हैं E बराबर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्र की एच अलग गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है। अब बात करूं एक स्थिति में मेरे को और पता चल रही है, एच अलग गोले के केंद्र पर पूछ ले कि एच अलग गोले के केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो एच अलग गोले के केंद्र के लिए स्मॉल आर बराबर 0, जिससे क्या मिला मेरे को E बराबर 0। इसका मतलब यह हुआ एच अलग गोले के केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होती है। आई बात बेटा सुनने। अब इनको अपन आरेखित करें तो आरेख चित्रानुसार प्राप्त होगा। आरेख है वो ऐसा मिलेगा बेटा, इसमें क्या बेटा ये केंद्र है, केंद्र से ये एच अलग गोले का पृष्ठ है बेटा, E अनुक्रमानुपाती R इस प्रकार ये बढ़ेगा बेटा। पृष्ठ से बाहर ये दूरी के क्या बेटा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, E अनुक्रमानुपाती 1/r² ग्राफ है, ऐसा आएगा बेटा। एच अलग गोले का प्रश्न आएगा तो उसमें आरेख भी पूछ सकते हैं बेटा, एच अलग गोले के कण क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न स्थितियों पर आरेखित कीजिए। तो इस टाइप का आरेख अपने को बना के आना है, बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का, तब ये बात आपको पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, थैंक्स।